Today we have discussed about cardiac myopathy and pulmonary edema. So first one we have look cardiac myopathy. So cardiac myopathy जो है एक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है और इसके अंदर क्या होता है, ये देखो यहाँ पर दो शब्द है, कार्डियो मायो एंड पैथी। तो इसके अंदर ये चीज़ होती है कि कार्डियो मतलब दैट मीन्स हार्ट, रिलेटेड टू हार्ट, जो एक मेडिकल टर्म है हार्ट का, कार्डियक। एंड मायोपैथी दैट मीन्स कि उसकी जो मसल्स हैं वो थिक, रिजिड या फिर अनलार्ज हो जाना, उस कंडीशन को कार्डियक मायोपैथी कहते हैं। तो इसमें देखते हैं अपन, कार्डियोमायोपैथी मीन्स डिजीज़ ऑफ द हार्ट मसल्स। ये कार्डियोमायोपैथी जिसका मतलब है कि एक हार्ट मसल्स की डिजीज़ है। इन कार्डियोमायोपैथी द हार्ट मसल्स बिकम अनलार्ज और अबनॉर्मल, थिक एंड रिजिड। कि इसके अंदर क्या जो होता है कि जो कार्डियक मायोपैथी के अंदर कि जो हार्ट की जो मसल्स है वो अबनॉर्मली एनलार्ज हो जाती है, उसके अंदर थिकनेस या रिजिडिटी यानी कि वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है। इन रेयर केसेस द मसल्स टिश्यू इन द हार्ट इज़ रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू। कि जो रेयर कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि इसके जो मसल्स हैं वो हार्ट की जो मसल्स हैं वो क्या होती है, वो स्कार टिश्यू के अंदर जो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इसके कॉज देखते हैं कि यानी कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है लॉन्ग टर्म हाई ब्लड प्रेशर। कि अगर पर्सन को बहुत ही लंबे समय से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो हार्ट वॉल्व प्रॉब्लम, कि अगर हार्ट के जो वॉल्व्स है उसके अंदर प्रॉब्लम हो तो ये कंडीशन क्रिएट होती है। हार्ट टिश्यू डैमेज फ्रॉम प्रीवियस हार्ट अटैक, कि हार्ट अटैक की वजह से कोई हार्ट टिश्यू डैमेज हुए हैं। हार्ट अटैक आपको पता है क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसके अंदर जो मायोकार्डियल लेयर है उसको प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है और नेक्रोसिस की कंडीशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो कंडीशन है उसकी वजह से भी ये कंडीशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्रॉनिक रैपिड हार्ट रेट। कि जो हार्ट रेट है वो क्रॉनिक टाइम से यानी कि लंबे टाइम से जो है रैपिडली चलती आ रही है, उस वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सच एज थायराइड डिजीज़ एंड डायबिटीज़। कि अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो उस वजह से एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल, कि अगर पर्सन अल्कोहल ज़्यादा एक्सेसिव और लंबे टाइम से यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है। एब्यूज़ ऑफ कोकीन एंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, कि अगर पर्सन जो है लंबे समय से कोकीन या फिर जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है वो यूज़ करता है तो उसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है, मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कि जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन पड़ जाता है, नर्वस सिस्टम है वो डाउन पड़ जाता है, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो रिलैक्स फील करता है। तो अगर वो लंबे टाइम से यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है। यूज़ ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग, कि अगर कीमोथेरेपी ड्रग चल रही है, कि अगर किसी को पर्सन को कैंसर कंडीशन है, उसके अंदर कैंसर की प्रॉब्लम है और उसकी लंबे टाइम से कीमोथेरेपी चल रही आ रही है तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन क्रिएट होती है। सर्टेन वायरल इन्फेक्शन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कि अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो उसकी वजह से भी कंडीशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डियोमायोपैथी। कि जो कार्डियोमायोपैथी है उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इट्स रेफर्स टू ओवरऑल एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट चैम्बर स्पेशली द वेंट्रिकल। कि इसके अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर होता है कि जो ओवरऑल जो हार्ट है उसके चैम्बर जो होते हैं, हमको पता है हार्ट की एनाटॉमी पढ़ी है आपने, कि जो उसके जो जिस चैम्बर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे एनलार्ज हो जाते हैं और स्पेशली वेंट्रिकल जो है वो एनलार्ज होता है। इसमें वेंट्रिकल क्यों एनलार्ज होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रेशर रहता है वो वेंट्रिकल्स के ऊपर रहता है और जो वेंट्रिकल चैम्बर्स होते हैं वो ज़्यादा जो बाकी चैम्बर्स से बड़े होते हैं, इस वजह से कंडीशन क्रिएट होती है। और वेंट्रिकल के अंदर भी लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ज़्यादा अफेक्टेड रहता है इसमें। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकेंड नंबर हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी। तो हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी के अंदर है इट इज़ अकर व्हेन द हार्ट मसल्स थिकन अबनॉर्मली। कि किसकी वजह से होता है कि अगर हार्ट मसल्स है वो अबनॉर्मली थिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। दे थिकनेस जर्नली हैपन इन द लेफ्ट वेंट्रिकल द हार्ट मेन पंपिंग चैम्बर। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो होता है
जो ब्लड प्रेशर है वो क्या कहता है, अराइज रहता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, तो उसके वजह से क्या होता है, जो कार्डियक मायोपैथी कंडीशन है उसमें दिखने को अपन को मिलती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं रेस्ट्रिक्टिव कार्डियक मायोपैथी। इसके अंदर देखते हैं कि दिस इज द least common type of cardiac myopathy. In this, the ventricles become stiff and rigid due to replacement of the heart muscles with abnormal tissue such as scar tissue. कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हार्ट जो वेंट्रिकल्स है वो क्या होना जाता है, रिजिड होना यानी कि हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। किसकी वजह से कि जो हार्ट मसल्स जो होती हैं वो नॉर्मल टिश्यू से अबनॉर्मल टिश्यू यानी कि स्कार टिश्यू के अंदर जो है कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है किसी भी इंजरी की वजह से। नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर्थ, एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकल डिस्प्लेजिया। इसमें देखते हैं दिस डेवलप व्हेन द मसल्स टिश्यू ऑफ द हार्ट इन राइट वेंट्रिकल डाई एंड इट इज रिप्लेस बाय स्कार टिश्यू। दिस प्रोसेस कॉज प्रॉब्लम इन द हार्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कि क्या होता है कि अगर हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो अब है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी मसल्स डेवलप्ड हो रही है राइट वेंट्रिकल की, ये जो होता है राइट वेंट्रिकल मसल वो जो होती है वो स्कार टिश्यू के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि ऐसे कौन कौन से साइन सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से अपन ये पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पर्सन की जो ब्रीथ है वो शॉर्टनेस होने जाएगी। पाल्पिटेशन यानी कि जो पर्सन को अपनी खुद की हार्ट बीट है वो फील होने लग जाती है, उस कंडीशन को अपन पाल्पिटेशन कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रैपिड हार्ट बीट हो जाती है। नेक्स्ट इरेगुलर हार्ट बीट, डिजीनेस, चेस्ट पेन, वीकनेस, स्वेलिंग ऑफ leg, ankle and foot, moting on the abdomen। नेक्स्ट अपन देखते हैं डायग्नोसिस टेस्ट के ऐसे कौन कौन से डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से अपन ये डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के अंदर देखेंगे अगर पर्सन को कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे के अंदर देखेंगे हार्ट का जो एनलार्जमेंट है वो किस तरह का है। ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम, हॉल्टर मॉनिटरिंग, कार्डियक कैथेटराइजेशन एंजियोग्राफी। कार्डियक कैथेटराइजेशन एंजियोग्राफी वो चीज़ होती है, मैं आपको बता दूं कि एक कैथेटर होता है जिसको वेंस के थ्रू जो है रेडियल आर्टरी की जो थ्रू है वो इंसर्ट किया जाता है, और उसके अंदर क्या होता है एक आगे कैमरा लगा होता है कैथेटर के अंदर, तो आगे जो हार्ट के पास में है उसको पास करके देखा जाता है कि हार्ट की जो कंडीशन है वो क्या है, कोई ब्लॉकेज है या फिर जो टिश्यू है वो कितने डेड हो चुके हैं, वो कंडीशन अपन इसमें डिटेक्ट करें। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट। तो फर्स्ट वन है मेडिकल मैनेजमेंट, ट्रीट अंडरलाइनिंग कोज, कंट्रोल द साइन सिम्टम। कि फर्स्ट वन जो अपन क्या कहते हैं जो भी अंडरलाइनिंग कोज है, जैसे कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हुई है या फिर कोई इंजरी हुई है पर्सन को, तो उसको ट्रीट करेंगे, जो जिसकी वजह से सिम्टम्स वगैरह कोज हैं उसको कंट्रोल करेंगे तो साइन सिम्टम भी कंट्रोल्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट वेजोडाइलेटर, डिजिटलिस, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर, एंटीकोगुलेंट, डायरेटिक्स एंड एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो हैं अपन इसको देते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट है सेप्टल मायोक्टमी। तो इसके अंदर क्या करते हैं, दिस इज एन ओपन हार्ट ऑपरेशन इन विच द रिमूवल ऑफ थिकन ओवरग्रो हार्ट मसल्स वॉल दैट सेपरेट टू बॉटम चैम्बर। कि जो इसके अंदर क्या होता है, ये एक ओपन हार्ट ऑपरेशन होता है कि जहाँ से जो हार्ट के जो चैम्बर हैं, जो टू बॉटम चैम्बर है वेंट्रिकल्स, उसके अंदर से क्या करते हैं जो भी थिकनेस हुई हुई या स्कार टिश्यूज जो है उसको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेप्टल एब्लेशन। इसके अंदर क्या कहते हैं, इन दिस treatment small portion of the thickened heart muscles is destroyed by alcohol through a catheter into the artery supplied to it। तो कि इसके अंदर क्या होता है कि अल्कोहल के थ्रू जो है कोई भी जो रेडियल आर्टरी ले लो या अल्ना आर्टरी ले लो, इसके थ्रू जो है एक कैथेटर के अंदर जो अल्कोहल है वो प्रोवाइड की जाती है, और हार्ट के जो स्कार टिश्यूज़ जो हुए हैं या जहाँ मायोपैथी हुई है वहाँ पर उस अल्कोहल को इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो एक्सेसिव मसल्स हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है।
थर्ड नंबर अपन देते हैं पेसमेकर इम्प्लीमेंट। फोर्थ है इम्प्लीमेंटेबल कार्डियो वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेटर। और फिफ्थ नंबर है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं पल्मोनरी एडिमा कि पल्मोनरी एडिमा क्या चीज़ होती है। तो इसमें देखते हैं पल्मोनरी एडिमा इज़ फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द लंग्स, कि इसके अंदर क्या होता है, जो लंग्स एरिया है उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके कोज देखते हैं। तो फर्स्ट में अपन देखते हैं कार्डियोजेनिक कोज, कि ऐसे कौन से कार्डियोजेनिक कोज होते हैं जिसकी वजह से कंडीशन क्रिएट होती है। तो इसके अंदर फर्स्ट है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन अगर हो। तो नेक्स्ट है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज अगर प्रॉब्लम हो, अच्छा जैसे कि एग्जांपल में एथेरोस्क्लेरोसिस है। कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन हो, अभी हमने पीछे जो पढ़ा है, अगर उस कंडीशन से ये कंडीशन क्रिएट होती है। मिट्रल वॉल्व डिजीज और ऑर्टिक वॉल्व डिजीज। सीवियर हार्ट अटैक विथ वेंट्रिकुलर फेलियर, कि अगर पर्सन को सीवियर हार्ट अटैक आया है और जिसके साथ वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वेंट्रिकुलर फेल होने की वजह से कई बार हेमरेज की कंडीशन भी हो जाती है और जो फ्लूइड है वो आउटसाइड जो है शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीवियर एरिथमिया, पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन। नेक्स्ट अपन देखते हैं नॉन कार्डियोजेनिक, यानी कि जो हार्ट से कोई रिलेटेड नहीं रखते हैं, अगर वो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है। उसमें है लंग्स इन्फेक्शन, अगर लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो, या फिर लंग्स में कोई भी वायरल बैक्टीरियल अटैक हुआ हो उसकी वजह से। एक्सपोज टू सर्टेन टॉक्सिन के, अगर कोई टॉक्सिन इफेक्ट हुआ हो पर्सन में। किडनी डिजीज़ इस वजह से कि अगर जो भी वेस्ट है उसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, यूरिन इजीली पास आउट नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से क्या, जो वेस्ट पूरी बॉडी के अंदर जो है वापस सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा और वो एक तरह से डिपॉजिट होना भी स्टार्ट कर देता है अगर अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी वजह से जो है लंग्स में भी जो है एडिमा की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट स्मोक इनहेलेशन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हाई एल्टीट्यूड्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के ऐसे कौन कौन से साइन सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से पता कर सकते हैं या पर्सन को प्रॉब्लम्स होती है इस कंडीशन के अंदर। तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर लंग्स के अंदर है वो एडिमा की कंडीशन हुई है तो ब्रीथिंग की जो है वो प्रॉब्लम आएगी। हिमोप्टेसिस यानी कि ब्लड इन स्पूटम, कि जो स्पूटम है उसके अंदर जो ब्लड है उसके कुछ कंटेंट अपन को दिखाई देंगे। एक्सेसिव स्वेटिंग की कंडीशन होगी। एंजाइटी, पेल स्किन। क्लासिक साइन ऑफ पल्मोनरी एडिमा इज द प्रोड्यूस ऑफ पिंक फ्रूथी स्पूटम, कि जो पिंक कलर का स्पूटम, अगर जैसे स्पूटम के अंदर है वो ब्लड आएगा तो श्योर सी चीज़ है कि जो ब्लड स्पूटम के अंदर मिक्स होकर जो कुछ पिंक कलर का जो है वो अपन को दिखाई देगा। हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी। विजिंग साउंड वो होती है कि जब एक अगर लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कफिंग जमा हुआ हो या फिर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ हो, तो उसकी वजह से क्या होती है, एक सीटी की जैसी आवाज़ जो है सांस के साथ में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है उसमें सीटी के टाइप में जो साउंड है वो सुनाई देती है, उसे कहते हैं विजिंग साउंड। ठीक है। नेक्स्ट चेस्ट पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग। नेक्स्ट देखते हैं इन पल्मोनरी एडिमा इज कोज बाय हाई एल्टीट्यूड एरिया। सिम्टम इंक्लूड हेडेक, इंसोम्निया, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड फ्लूइड रिटेंशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से कर सकते हैं। तो हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अपन कर सकते हैं ऑटो सप्लाई विथ फेस मास्क एंड नेज़ल कैनुला, कि एक नेज़ल ऑक्सीजन सप्लाई अपन उसको दे सकते हैं, जो या तो फेस मास्क लगा के जो नेज़ल कैनुला होता है उसके थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। डायरेटिक ड्रग्स, एसी इनहिबिटर एंड बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स जो हैं वो देंगे। और इसके साथ में अगर पर्सन को रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है तो उसके साथ साथ में अपन उसको जो है साल्बुटामोल की कंडीशन जो है वो ड्रग्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं इनहेलर्स के थ्रू। थैंक यू।